नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2013 में आए हुए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए फोक्योकी, बी इंतु, या सी सीयूकी, या डी सीकिया पोनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यिंतु। बी इज ए राइट आंसर। प्राचीन काल में जो चीनी लेखक थे वे भारत का उल्लेख यिंतु या थियान्तु इंतु या थियान्तु नाम से भारत का उल्लेख करते थे। प्रश्न नंबर है दूसरा। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ए पोएगई, बी तिरुज्ञान, सी पूडम, या डी तिरुमंगई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि तिरुज्ञान जो है यह अलवार संत नहीं थे। और बाकी पोएगई, पूडम और तिरुमंगई ये तीनों जो हैं अलवार संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के जो संत हैं वह अलवार, और शैव धर्म के संत जो हैं उनको नैनार कहते हैं। शैव धर्म के नैनार और वैष्णव धर्म के जो होते हैं उन्हें अलवार संत के नाम से जाना जाता है। अलवार का अर्थ होता है जो ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ है। इसमें टोटल कुल 12 अलवार संत हुए, जिनमें से पोएगई, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल जो हैं केवल एकमात्र महिला अलवार संत हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी यानी कि तिरुज्ञान जो हैं ये अलवार संत नहीं हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान, डी सुबद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुबद्ध जो है वह गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। प्रश्न नंबर है 4। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या डी ऊसर भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मौर्य काल में जो सीता कहा जाता था वह राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको कहा जाता था। सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो कि सरकारी भूमि होती थी, और इसकी देख रेख जो है वह सीताध्यक्ष नामक एक अधिकारी करता था, और इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। प्रश्न नंबर है 5। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सिफा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, या डी तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह एक खैराती अस्पताल था। दार उल सिफा जो है यह एक खैराती अस्पताल था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो उसका चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, वह 1351 में सुल्तान बना, और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। ये किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की है। यह फिरोज तुगलक ने लिखी है। उसमें उसने कुछ विभिन्न विभागों की स्थापना की है, जिसमें कि दार उल सिफा जो कि एक खैराती अस्पताल है, दीवान ए खैरात। अगर पूछे दीवान ए खैरात तो ये गरीबों के लिए दान विभाग है, और अगर पूछे दफ्तर ए रोजगार तो ये बेरोजगारों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि यह एक खैराती अस्पताल है। प्रश्न नंबर है 6। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी कि इल्तुतमिश। यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, और चांदी का टका तथा तांबे का जीतल
चांदी का टका और तांबे का जीतल इसी ने प्रारंभ किए थे। प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, बी मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, सी सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी है दास्ता का अंत। तो इसमें पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दास्ता का जो अंत है यह भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के अंतर्गत किया था और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड एलिनबरो थे, लॉर्ड एलिनबरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि दास्ता का अंत। प्रश्न नंबर है 8। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए भगवद गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम का जो उल्लेख है सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर है 9। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ए शिक्षक के रूप में, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए या डी ध्यान मग्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षक के रूप में, जिसमें भगवान शिव जो हैं वह बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस प्रकार की प्रतिमा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि शिक्षक के रूप में। प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विलियम हॉकिंस। ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ जो हैं वह जुड़ी हुई हैं। प्रश्न नंबर है 12। एक तरफ सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड, एक तरफ पुस्तक दी हुई है और उसके लेखक दिए हुए हैं। लेडी कैथरीन मेयो इनकी जो ये पुस्तक लिखी है मदर इंडिया, और लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ए मिडनाइट। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने पुस्तक लिखी है फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बार फिर से मैच करते हैं। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर है 13। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूं, सी फैजी या डी अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूं ने अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? एक आसिफ खान, दो खुर्रम, तीन महाबत खान या चार खुसरो। इसमें कूट दिए गए हैं। ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो और चार या डी केवल दो, तीन और चार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि दो, तीन और चार। खुर्रम, महाबत खान और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये रहे 2013 में आए हुए हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।